Hi guys, you are most welcome in my channel. Today we shall study the finest sonnet, The World is Too Much with Us, composed by the nature poet William Wordsworth. In this sonnet, the poet makes a protest as well as condemns the growing materialism among the people of his times. So the poet appeals the people to turn their eyes for the beauteous and charming scene of the nature, which provides us the real pleasure in our life. Friends, before reading the poem, we shall see some summary in हिंदी. यानी स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. पोइम इस संसार के अत्यधिक भौतिकवादी होने के बारे में बताती है, क्योंकि हमने अपनी पूरी शक्ति, अपनी इंद्रियों को धन कमाने में समर्पित कर दिया है और अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो पावर है, उसको नष्ट कर दिया है और वास्तविक आनंद से बहुत दूर हो गए हैं. जबकि प्रकृति के खजाने में सौंदर्य तथा प्रभाव डालने वाली शक्तियां हैं जो मनुष्य को वास्तविक आनंद प्रदान करती हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पोइम का टाइटल है, शीर्षक है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. वर्ल्ड संसार, टू मच अत्यधिक, विद अस माने ऐसे देखेंगे तो आ जाएगा हमारे साथ. अर्थात इसका कहने का, अगर इसका हम टाइटल लेंगे तो इसका रियल जो अर्थ होगा वो होगा कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी हम संसार ने हमें अत्यधिक भौतिकवादी बना दिया है. तो देखते हैं पोइम को. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट और सून, यानी कवि कहता है कि हम संसार के लोग इतने अधिक भौतिकवादी हो गए हैं कि अपनी, यानी जो कहते हैं पूरी हमारी जो पावर्स हैं, जो शक्ति हैं, कहते लेट और सून, देर या सवेर, यानी जल्दी या देर, वही देर सवेर, अपनी पूरी पावर्स को हम इस संसार के, यानी जो भी यानी एक्टिविटीज हैं उसमें अपना टाइम नष्ट करते रहते हैं. और किस में करते हैं आगे बताता है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यानी कमाने और खर्च करने में हम अपनी पावर्स का पूरा उपयोग करते रहते हैं. वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इस तरह कहता है कि जो हमारी पावर्स है, जो हमारी शक्ति है, कहते वो पूरी तरह से हमने बस एंड गेटिंग एंड स्पेंडिंग में ही अपनी पावर्स को हमने खर्च कर दिया है. लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज अवर्स. लिटिल माने कहते बहुत कम, वी सी माने हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, नेचर माने प्रकृति की ओर, अवर्स माने हमारी. और कवि यहाँ पर बताता है कि हम बहुत कम ही ध्यान देते हैं किसकी ओर, नेचर, प्रकृति की ओर. जबकि प्रकृति को देखें तो कितने चार्मिंग सीन, दृश्य, यानी प्रकृति अपनी ओर हमें अट्रैक्ट करने वाली होती है ना. इन दैट इज अवर्स, जो हमारी चारों ओर फैली हुई है, यानी सराउंडिंग हमें पूरी तरह से घेरे हुई है, प्रकृति हमें आकर्षित करती है. लेकिन हमारा ध्यान प्रकृति की ओर नहीं जाता, बल्कि पूरा ध्यान हमारा गेटिंग एंड स्पेंडिंग में जाता है, यानी संसार की, यानी वही कमाने और खर्च करने की एक्टिविटी में ही हमने पूरा ध्यान लगा दिया है. वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून. और कवि कहता है, गिवन माने दिया है, हार्ट्स माने हार्ट से, अभी माने अपना हृदय अलग कर देना, और किसको, आ सॉर्डेड बून, कहते जो प्रकृति की चीजें हैं उनमें तो हमने अपने पूरी तरह से हार्ट्स अवे कर लिया है. अर्थात वहां हमारा कोई ध्यान नहीं प्रकृति की चीजों पर, जो हमें वास्तविक आनंद देने वाली है, जो रियल प्लेजर हमारे जीवन में देने वाली है, बल्कि हमने किस चीज को अडॉप्ट कर लिया है, कहते या सॉर्डेड बून, कहते जो बेकार का जो वरदान है, जो बेकार की जो इस तरह की चीजें हैं, इस भौतिकवादी संसार की चीजें है ना, जो हम पूरी तरह से, यानी अपना जीवन इस भौतिकवादी, यानी जीवन के चारों ओर हमारा जीवन घूम रहा है, कहते हमने उस पर अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है. जबकि कहते प्रकृति में, कहते बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो वास्तव में जो हमें प्लेजर प्रदान करती हैं. अगर हम उन चीजों को देखें तो यहाँ पर कवि, यानी ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिशन्स में आता भी रहता है. दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून. दिस सी, यह समुद्र, बेयर्स माने खोल देना, बूजम बस बच स्थल या सीना, मून मीन्स चंद्रमा. और कहते यह जो यानी समुद्र है,
कहते जब पूर्णिमा की यानी क्या रात होती है तो कहते क्या होता है, यह जो समुद्र होता है कहते अपने यानी बियर्स को क्या अपने यानी कहते भुजम को यानी खोल देता है। किसके लिए? टू द मून, अर्थात चंद्रमा की जो रोशनी होती, चांदनी होती है, और उस समय पूर्णिमा के दिन यानी क्या होता है, समुद्र के यानी खुला हुआ जो भुजम होता है बड़ा आकर्षक लगता है, देखते ही बनता है दृश्य। और द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और कहते विंड्स माने हवाएं, हॉलिंग मान होता है साए साए करती हुई चलना, और कहते जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो हम साए साए चलती हवाओं को देखते हैं तो कहते हमें एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और कहते हैं जो अप गैदर्ड किए गए होते हैं अर्थात जो इस तरह से जो विश्राम कर रहे होते हैं, और कहते हैं या क्यारियों में जो क्या होते हैं, जो फूल खिले होते हैं, उनको अगर देखें हम लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जो सोए हुए फूलों की तरह इस तरह फूल होते हैं, कहते वास्तव में इनको देख करके भी हम गदगद हो जाते हैं। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, लेकिन कहता है फॉर दिस अर्थात इस प्रकृति के प्रति कहता है कवि, कहते हमारा कोई ध्यान नहीं है। जो प्रकृति हमें आकर्षित करती है अपनी ओर, खींचती है, अट्रैक्ट करती है, हमें रियल प्लेजर देती है, उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं होता। फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक जो चीज प्रकृति की छोटी से छोटी भी चीज कहती है हमें क्या करती है, कुछ न कुछ सिखलाती है, हमें वास्तविक आनंद देती है। कहते वो सारी चीजें क्या हैं, वी आर आउट ऑफ टाइम, अर्थात हम आउट ऑफ टाइम हो गए हैं, अर्थात हम पूरी तरह से प्रकृति के प्रति जो हमें समय देना चाहिए उससे हम आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं, उसकी ओर हमारा कोई ध्यान नहीं, बल्कि इस भौतिकवादी संसार में जो यानी कमाने धमाने की जो चीजें हैं पूरा ध्यान हमारा उसी में लगा रहता है। इट मूव्स अस नॉट, और कहता है ग्रेट गॉड, और कहता हमारा ध्यान उस ग्रेट गॉड की ओर भी नहीं जाता है। आई हैड रेदर बी अ पैगन, और कभी कहता काश कहीं मैं एक पैगन धर्म का कहीं अनुयायी होता। पैगन एक धर्म है, कहते शकल्ड इन क्रीड माने एक रिलीजन होता है, धर्म होता है। आउटबॉर्न, और कहते हैं जो क्या है इस समय नॉन एक्सिस्टेंस है, जो इस समय अस्तित्व में नहीं है। कम से कम अगर हम पैगन धर्म का अनुयायी होता तो कम से कम क्या करता, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस एंड प्लीजेंटली, तो कम से कम जो प्लीजेंटली यानी सुखद यानी चरागाह है, कम से कम मैं उस पर यानी खड़ा होता, उस प्रकृति की यानी जो हरा भरा फैली हुई दूर दूर तक हरे मैदान है, मैं वहां पर खड़ा होता और उस प्रकृति का मैं क्या करता, आनंद लेता। हैव ग्लिम्पस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ग्लिम्पस मान होता है झलक, फॉरलॉर्न मान होता है एकांकी, और कभी कहता है मैं यानी प्रकृति की इस झलक को वहां पर यानी कम से कम यानी क्या करता, लेस फॉरलॉर्न, कम से कम मैं वहां पर यानी प्रकृति की यानी अकेले यानी प्रकृति के नजारों को देखता। कहते हैव साइट, और कहते मुझे ऐसी भी साइट देखने को मिलती, और प्रोटियस, जो प्रोटियस देवता है ना, कहते उसका भी मुझे दृश्य देखने को मिलता, यानी राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से निकलते हुए दिखाई देता मुझे। प्रोटियस एक गॉड है, ईश्वर, कहते समुद्र से निकलती हुई यानी मैं देखता, कभी कभी मुझे ऐसी भी दृश्य देखने को मिलती। या कभी कहता है और हियर ओल्ड ट्राइटन, और ये भी एक ट्राइटन गॉड है, ठीक है, कहते हैं मुझे ट्राइटन की दर्शन होती, या उसकी मुझे हियर आवाज सुनाई देती, किसकी, बिलो हिज रीथ हॉर्न, रीथ हॉर्न मीन्स शंख, यानी बिलो मीन्स बजाना, जो यानी शंख बजाता हुआ, कहते जो समुद्र के तूफान को कंट्रोल करता है, ऐसा कहते हैं जो टाइटन गॉड होता है। कहते उसके भी मुझे कभी कभी ये निदर्शन होते, या ये दोनों देवता हैं जो प्रोटियस और टाइटन, ये मुझे देखने को मिलते हैं। तो कभी इस पोएम में बताता है कि हम कितने भौतिकवादी हो गए हैं कि पूरी तरह से हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है एंड बस गेटिंग एंड स्पेंडिंग को, जो प्रकृति वास्तव में रियल एनी प्लेजर हमें प्रदान करती है उसके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी पोइम थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ये सोनेट में लिखी है। थैंक्स फ्रेंड्स, अगर ये पोइम आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक यानी शेयर भी करें। थैंक्स।